यहाँ पे क्या है? निकलो निकलो निकलो। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से आना चाह रहे थे इधर। हाथ जोड़ लो। और ये बंदरों ने कितने जामुन खाए, कितने सारे जामुन है ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो लास्ट व्लॉग में जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग आए हुए थे ककरा क्रोकोडाइल पार्क, जो कि खटीमा में है। खटीमा से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। और पार्क के अंदर हम नहीं जा पाए थे क्योंकि वहाँ हमें पता चला था कि टाइगर्स का मूवमेंट है। पहले टाइगर का ही पता चला था, फिर बाद में पता चला कि 2-3 टाइगर्स का मूवमेंट है अंदर और अनसेफ़ है वहाँ जाना, इसलिए पार्क क्लोज़ किया गया है। और किसी इंसान को भी मार दिया था टाइगर ने, इसलिए उन्हें पूरा पार्क बंद करना पड़ा। और वो जून से बंद है, तो कहीं अपडेटेड नहीं था, ऑनलाइन वगैरह में उन्होंने अपडेट नहीं किया था, ओपन ही दिखा रहा था, इसलिए हम लोग चले गए थे। और अभी शायद बंद ही रहेगा वो। तो फिर तो वहाँ तो जा नहीं सकते थे, इसलिए हम वापस आए और हमने सोचा गोमती उद्गम स्थल चलते हैं, जो कई बार से हम सोचते थे वहाँ जाने की, लेकिन प्लान नहीं हो पाता था क्योंकि सफारी ही कर पाते थे, सफारी के टाइम में और कहीं जा नहीं पाते थे। तो इस बार हमने सोचा वहाँ चलते हैं। और खटीमा से 1.5-2 घंटे की दूरी पर है गोमती उद्गम स्थल। तो अब हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके थे। तो खटीमा से गोमती उद्गम स्थल जाने के लिए आपको 2 फॉरेस्ट पड़ते हैं रास्ते में। एक तो ये उत्तराखंड का सुरई रेंज का फॉरेस्ट पड़ता है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट पड़ता है। और हमें रास्ते में टाइगर की भी साइटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया हमें साइटिंग हुई। रोड साइड में था टाइगर और हमें उसे छोड़ के आगे निकलना पड़ा क्योंकि एक तो बैठा हुआ था आराम से पानी के पैच में रोड के किनारे। बारिश के टाइम में जगह जगह है वाटर होल्स बन जाते हैं, तो वहीं पर वो बैठा हुआ था और गर्मी भी थी और उसे हमें डिस्टर्ब भी नहीं करना था। पता नहीं कितनी देर वो बैठता था क्योंकि उसी समय क्रॉस करके वो उस तरफ को गया था और हमें आगे का रास्ता तय करना था, हमें आगे निकलना था, इसलिए हम आगे की तरफ बढ़े। तो जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ का रास्ता आपको कुछ इस तरह मिलेगा। माधव टांडा रोड में है, माधव टांडा ही था ना जहाँ से हम मुड़े थे। माधव टांडा में जो मस्जिद आती है उससे करीब 100 मीटर आगे राइट को टर्न जाता है। और अभी तक तो ऐसे रास्ता था, पूरे गड्ढे अड्डे थे। फिर अभी थोड़ा सा सही है रास्ता, लेकिन इतना पतला रास्ता है। अब थोड़ा ही है वैसे यहाँ से, जैसे सामने ट्रैक्टर आ रहा है तो हमें साइड में कहीं दबानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि गांव का ही रास्ता है, इसलिए ज़्यादा चौड़ा रास्ता है नहीं। लेकिन उतना ख़राब रास्ता नहीं है जितना कि हम ककरा क्रोकोडाइल पार्क की तरफ जब जा रहे थे तो बहुत ख़राब रास्ता था वहाँ। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर गोमती उद्गम स्थल। गोमती नदी की तरफ जा रहे हैं और कितनी सुंदर लग रही है नदी, और मछलियाँ भी है खूब सारी। कछुए हैं इतने सारे, बंदर भी हैं बहुत सारे। हाँ वहाँ बतख भी हैं सारे। इस साइड को बताते बड़े गेट के इस तरफ को उद्गम स्थल। यहाँ आरती भी होती है मेरे ख्याल से, अभी शायद आरती का टाइम हो रहा है। ये अच्छा लिखा है यहाँ पर, कोई भी हवन सामग्री, कैलेंडर, पॉलीथीन, मूर्तियाँ, अस्थि विसर्जन सब मना है यहाँ पर, इसीलिए इतनी साफ़ है नदी। यहाँ से शायद उधर से शुरू होती होगी, यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ से बहती है आगे को। लखनऊ में भी तो गोमती नदी बहती है। तो आज हम आए गए गोमती उद्गम स्थल, कब से आना चाहते थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत सारे कछुए हैं। दिख रहता है तो। हाँ वो बैठा हुआ है लकड़ी पे। देखिए यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे हैं कछुआ, इधर पानी में भी तैरते हुए दिख रहा था ये रहा एक। और बहुत सुंदर जगह है। और कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से आना चाह रहे थे गोमती उद्गम स्थल, आज आखिरकार आए गए। यहाँ से निकलती है और फिर इधर आगे को बहती है और यहाँ मंदिर है। हाँ, जहाँ पे अभी आरती भी होगी। और हम इतनी बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व आते थे, लेकिन यहाँ हमेशा सोचते रहते थे, लेकिन सफारी से कभी टाइम नहीं मिल पाता था आने का। आज स्पेशली आ ही गए यहाँ के लिए।
और कोयल बोलने में लगी है, बहुत सुंदर। भी आप देखिए अभी, और मौसम भी आप देखिए बिल्कुल बदल रहा है, काले बादल छा गए हैं, बिजली भी कड़क रही है। अभी बारिश तो खैर अभी रुकी हुई है, लेकिन गर्म भी बहुत ज़्यादा, उमस हो रही है। उमस हो रही है, हाँ। काफ़ी। इधर भी क्या है, यहाँ बैठने का बनाया हुआ है। हाँ, अभी देखते हैं, पूरा एक राउंड लगा के आते हैं फिर। चले पैदल? हाँ, यहीं से चलते हैं, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, राउंड लगाते हैं। तो अब माँ गोमती नदी की आरती हो रही है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे भारत में नदियों को माता स्वरूप माना जाता है, जैसे कि माँ गंगा, माँ भागीरथी, माँ यमुना, वैसे ही माँ गोमती। तो काफ़ी सारे आए हुए हैं भक्त जो आरती अब करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम दूसरी डायरेक्शन में आ गए थे, हम बिल्कुल उसके सामने हैं। तो अभी घूम के हम उसी तरफ चलेंगे जहाँ पर आरती हो रही है, वहीं पर मंदिर है माँ गोमती माता का। तो अभी आपको वहीं लेकर चलेंगे। जो पुजारी जी लोग हैं वो अभी आरती के दिए की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो इधर आरती कर रहे हैं। पुजारी जी बिल्कुल मंदिर के सामने आरती करेंगे। जय गोमती मैया, हाथ जोड़ लीजिए। और ये देखिए जामुन का पेड़ है, और ये बंदरों ने कितने जामुन खाए हुए हैं। यहाँ पर जामुन की गुठलियाँ गिरी हुई हैं, कितने सारे जामुन है ना। देखिए इतने सारे पेड़ हैं यहाँ जामुनों के, और ऐसा लग रहा है कि बंदरों ने सारे जामुन गिरा दिए खा खा के। अब बस यहाँ से मंदिर की साइड ही पहुँच रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे हैं। रास्ते में कहीं रुक भी गए थे, चाय वगैरह पी लिया था, और फिर रास्ता पूछते पूछते टाइम लग ही गया। हमें खटीमा और सुरई साइड में बारिश मिली थी, बाकी पीटीआर से लेकर यहाँ तक हमें कहीं बारिश नहीं मिली। अच्छी बात है कि अभी आरती अच्छे से हो रही है, अभी फ़िलहाल ना हो बारिश। और देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, और कितना क्लीन और ब्यूटीफुल व्यू है। बहुत सारी बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही है। हाँ, बर्डिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। दिखी थी मुझे, ओरिएंटल काइट इधर से। जय गोमती मैया की जय। यहाँ दिन में आके अच्छे से अपना टाइम बिता सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। मतलब अगर थोड़ा और टाइम लेकर हम आते तो यहाँ पे आराम से दिन भर बैठा जा सकता था। इतनी सुंदर जगह है, और बर्डिंग भी की जा सकती है यहाँ। बहुत सुंदर ट्रीज हैं, उस पे चिड़ियाँ आती हैं, फ्रूट्स हैं जामुन के। और ये हैं डक्स। और यहाँ पर आरती और भजन चल रहे थे, जो कि स्पीकर में चल रहे थे, तो वो कॉपीराइट ना आए म्यूज़िक का, जो गाने बज रहे थे, तो इसलिए मैंने कहीं जगह जगह पर म्यूट किया है। तो आप लोग भी देखिए आरती, और अभी गोमती माता के दर्शन भी कराऊंगी आप लोगों को। तो पानी यहीं से होता है। हमने भैया से, पंडित जी से पूछा, तो वो कह रहे हैं पानी यहीं से आता है, और यही उद्गम स्थल है। और यहाँ से उस तरफ भी जाती है और इधर भी जाती है नदी। उद्गम स्थल यही है। ये गोमती माता की प्रतिमा है, और ये गोमती नदी का ही पानी है जो मोटर से ऊपर की तरफ आया है। और अब बस गोमती मैया के बगल में आ गए हम। हाथ जोड़ लिया है, और बस अब अच्छा लग रहा बहुत अच्छा है। पानी इतना गर्म हो रहा है ना अभी, पता नहीं क्यों, पानी बहुत ही गर्म है। और ये देखिए कछुआ आ गया था बिल्कुल यहीं पे, देखते देखते। बस अब यहाँ से निकलेंगे। बस यहाँ से निकलेंगे वापस खटीमा की ओर।
और बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत सुंदर जगह है। आप कभी इस तरफ को आए पीलीभीत की तरफ तो माधव टांडा जगह का नाम आप याद रखिएगा, माधव टांडा में ही आता है। और पीटीआर से, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से तो बहुत पास में है, 3 किलोमीटर का रास्ता है। पीलीभीत से भी पास में ही है। खटीमा से हमें कितना टाइम लगा? 2 घंटे, 1.5 घंटे का समय लगा हमें खटीमा से। अब बस खटीमा की तरफ ही वापस जा रहे हैं। बाइफर्केशन कितना दूर है यहाँ पर से? थोड़ा ही है वैसे। ज़्यादा दूर नहीं है, चल जा सकते हैं उस साइड को भी अभी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। किसी जगह आके मन बड़ा शांत हो जाता है, तो वैसे यहाँ पर लग रहा था। यहाँ और देर बैठ सकते थे, लेकिन हमें टाइम से पहुँचना भी है, वरना तो अभी इतनी अच्छी हवा चल रही थी और आपको ऐसी रोड ब्लॉक मिल सकती है रास्ते में। मौसम देखिए आप, क्या खतरनाक बना हुआ है। अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बाइफर्केशन की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टिक्की वाला चला गया होगा। हाँ, टिक्की खा लेंगे सोच रहे थे, पास में ही था बाइफर्केशन। तो अब हम सोच रहे हैं चलते ही हैं और अभी रास्ते में कुछ खा भी लेंगे, भूख लग रही है। और आउल बैठा हुआ है रोड पे। कौन सा आउल था? स्पॉटेड आउल था। आउलेट था, स्पॉटेड आउलेट और मेंढक। यहाँ पर 2 बैठे हुए हैं डाली में। एक उड़ गया अभी, अब एक बचा है। दूसरा हवा में उड़ देते ना, साथ में आ गया। यहाँ बैठे हुए हैं 2 स्पॉटेड आउलेट। बिजली भी कड़क रही है। एक सेकेंड ना, गाड़ी तो नहीं आ रही ना अभी कोई? लाइट का चल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, जब हम पीटीआर से माधव टांडा की तरफ आते हैं या फिर गोमती उद्गम स्थल या इस तरफ को आगे कहीं जाना होता है और बाइफर्केशन पे जाते हैं, तो वहाँ के जो ब्रिज हैं जहाँ से हम जाते थे, दोनों डैमेज हो चुके हैं, जो काफ़ी पुराने ब्रिटिश एरा के टाइम पे बने हुए थे। तो ब्रिटिश एरा से अब तक चल रहे थे, लेकिन अब मानसून के टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। 2 ब्रिज तो उन्होंने बंद कर दिए हैं गाड़ियों के जाने के लिए। जो तीसरा है उसमें भी छोटी गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, कार वगैरह, बड़ी ट्रक वगैरह के लिए बंद है, वो भी कभी भी जा सकता है, डैमेज हो सकता है। और अभी तो क्या ही बरसात में काम होगा। तो ये जो दूसरी एक साइड में, जो हमारे राइट साइड में नहर के दूसरे पार, वो पक्की प्रॉपर रोड है डामर की, और जिसमें हम चल रहे हैं वो अभी डामर वाली रोड नहीं है। इसे थोड़ा थोड़ा ठीक किया जा रहा है इस रोड को, क्योंकि अभी टाइम लगेगा ब्रिज वगैरह बनने में। तो अभी ऐसा फील आ रहा है, ऐसा फील हम लोग कर रहे हैं कि जैसे कच्ची पटरी पे चल रहे हैं और बीच में नहर है और उस तरफ पक्की पटरी है। जैसे हम सफारी करते हैं पीटीआर में, एक तरफ होती कच्ची पटरी, फिर नहर, फिर पक्की पटरी, तो वैसी कुछ फीलिंग आ रही है। इसी रास्ते में हमें जैकल और बच्चे दिखे थे साथ में उसके, है ना? कौन सी कैट है? नॉर्मल है या रस्टी स्पॉटेड है? रस्टी स्पॉटेड तो नहीं लगी, शायद डोमेस्टिक कैट ही है। कहीं पे ना बहुत ही खतरनाक जैसे गड्ढा, बहुत बड़ा, अभी तो निकल गया गड्ढा, उसकी वजह से एक बार गाड़ी पलटी भी थी। मतलब कोई स्पीड में अगर गाड़ी आए, जिसे पता ना, अब तो हम इतनी बार आ ही चुके हैं इधर को। ओवरऑल रोड तो ठीक है, ये एक पैच बहुत ही खराब है। कहीं कहीं पर इतना, अगर आप कभी भी इस रास्ते से जाते तो ध्यान रखिएगा, स्पीड अपनी नॉर्मल, मतलब कम स्पीड में ही चलिएगा। अचानक से गड्ढा आता है ना, तो पता नहीं चल पाता, तो वो स्पीड में, अपनी स्पीड में होंगे वो, उन्हें गड्ढा दिखा नहीं, डिसबैलेंस हो गई और पलट गई थी गाड़ी। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था आप लोगों को। पहले तो ऐसा लग रहा था कि भालू सीधे रोड पे ही आ रहा है, तो हम एक डिस्टेंस देकर रुक गए थे। और लेकिन फिर वो कुछ खा रहा था, खाते खाते थोड़ा किनारे की तरफ हो गया था, थोड़ा नीचे की तरफ खड़ा था, तो इसीलिए हमने गाड़ी अपनी तरफ से आगे को बढ़ा ली। यहाँ पे क्या है? काला काला भालू। ठीक तो है ना ये? इसकी आंखें भी खुली है, इस तरीके से पड़ा है रोड की साइड में, सांसें तो चल रही है। उठा
अरे बाइक जा रही है। और भालू फिर से लेट गया था और सामने से बाइक भी आ रही थी। हमने सोचा बाइक वाले को बता देते हैं। भालू लेटा हुआ है भाई यहाँ पे। निकलो निकलो निकलो। वो इशारे से समझ ही नहीं रहा था। ये बाइक वाले को डर भी नहीं लग रहा क्या? पहले बाइक वाला तो एकदम से डर गया था। हाँ, वो तो उस समय भालू एकदम से उठ के रोड की तरफ आने लगा था। लोग तो यही सोच रहे थे कि शायद भालू बीमार है या उसे कुछ हो गया है। ऐसे ही कर रहा है, लेट जा रहा है रोड के किनारे, एकदम ऐसे पड़ा हुआ है कि लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। और फिर जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो भाग मतलब उड़ जा रहा है एकदम से। अब आगे को कैसे जा पाएंगे? लग रहा है तो रोड में आने वाला है, गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी। और उस गाड़ी की लाइट कितनी ब्राइट है, लो बीम भी नहीं कर दे रहे। तो देखिए, अक्सर मैं आपको बोलती हूँ जब भी इस रोड से जाती हूँ कि जब भी यहाँ जाते हैं अपनी स्पीड लिमिट ध्यान में रख कर जाइए, स्लोली जाइए। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो स्पीड में होते हैं तो देखिए एनिमल बिल्कुल रोड के किनारे ही बैठा हुआ है। तो कई बार टाइगर, ये लेपर्ड, बेयर और पाइथन और बाकी के सांप वगैरह भी होते हैं जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, रोड के अगल बगल होते हैं। तो उसमें फिर उनके एक्सीडेंट वगैरह का डर रहता है। और अभी भी आप ये देख लीजिए उदाहरण, भालू बिल्कुल बगल में ऐसे लेटा हुआ है और हमें तो पता ही नहीं चला। मुझे लगा पहले कोई काला कपड़ा है और बाद में ध्यान दिया भालू है। इससे थोड़ी देर पहले ही हमें एक भालू और दिखा था। अभी गाड़ियों के आने से जस्ट पहले ही एक बाइक आई थी और वो थोड़ा स्लोली आ रहा था और उसको दिख गया था बाइक वाले को भालू, और वो रुकने की कोशिश कर रहा था। तो हमने बिल्कुल मना किया कि मत रुको, आगे को बढ़ जाओ, क्योंकि अभी वो लेटा है, कुछ पता नहीं कितनी देर में वो रोड में पहुंच जाए। और बाकी टाइगर वगैरह का भी डर रहता है, स्नेक वगैरह का भी डर है, बाकी एनिमल्स का भी, क्रोकोडाइल वगैरह भी हैं इधर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कभी नहीं दिख रहा है तो नहीं है, लेकिन है इस रोड में। और कई बार लोग पैदल चलते हुए दिखते हैं, यात्राएं चलती हैं। और कभी शाम को लोग पैदल होते हैं या बाइक से होते हैं, रोड में उतरे होते हैं। अभी जैसा हम आ रहे थे जब दिन के टाइम में, तो मैं आपको दिखा रही थी कि कांवड़ यात्रा वाले कैसे रोड में उतरे हुए हैं। यहीं से थोड़ा आगे पीछे की बात होगी जहाँ पर वो पैदल उतरे हुए थे। और ये सामने वाली गाड़ी की लाइट इतना टॉर्चर कर रही थी ना, कभी लो बीम कर रहे हैं, कभी एकदम से ब्राइट लाइट, क्या ही समझाएं उनको। या तो फिर अपनी साइड से निकल ही जाते आगे को। अभी थोड़ा सा भी अंदर जाए तो हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी तक तो कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, लेकिन अब गाड़ियाँ काफ़ी आने लगी हैं और गाड़ी वालों को तो दिख ही रहा। और इनकी तो इतनी ब्राइट लाइट थी, वाइट लाइट बिल्कुल। फिर इनसे बोला था थोड़ा लो बीम कर लो करके। और फिर डिस्टेंस भी उनसे भी कहा अपनी गाड़ी में थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि जब बाइक गई थी उसके बाद तो भालू उठ ही गया था और ऐसा लग रहा था वो कभी भी रोड पे आ सकता है, हो सकता था उसे क्रॉस करके जाना होता। तो हमने सोचा एक डिस्टेंस दे देते हैं, सेफ डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दी है हमने, लेकिन अच्छी खासी डिस्टेंस दे देते हैं, काफ़ी। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना बोल रही हूँ, जहाँ पर बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए। तो ये मैंने वॉइस ओवर किया है बाद में, उस समय हम साइलेंट ही थे। वैसे भी साइलेंट रहना चाहिए ऐसी जगह पे, या फिर हल्के में बात करो जो भी बात करनी है। तो मैं जितने भी व्लॉग्स बनाती हूँ उसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज़ लगती है तो मैं वो ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मेरा माध्यम होता है ये बताने का आप लोगों को। ये मेरा उद्देश्य होता है कि अवेयरनेस जितने भी लोगों तक पहुँच पाए। और कई बार हम वाइल्ड एनिमल्स को बहुत परेशान होते हुए देखते हैं, रोड में दबे हुए देखते हैं, कई सांप, कई बाकी जानवर। तो स्पीड का मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और जहाँ पे ख़तरा सा होता है, जिन जंगलों से लोग पैदल जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो उनको चाहे हमें सामने दिखते हैं तो हम सामने भी बोलते हैं। और अगर व्लॉग के माध्यम से जिन तक भी पहुंच पाए तो हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक दो लोग भी इस बात को समझ पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो कई लोग बहुत समझदार होते हैं, उन्हें सब पता होता है क्या करना है क्या नहीं, कितनी डिस्टेंस देनी है, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होता है। तो ये बात उन लोगों के लिए। कई बार हमने लोगों को गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जानवरों को परेशान करते हुए भी देखा है। बाकी सब समझदारी हैं। तो भालू जैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ जाके बैठ गया तो हम भी आगे की तरफ निकल आए। पहले वो एकदम रोड की साइड में ही था तो हम आगे नहीं निकल सकते थे, और वो उठ भी गया था तो ऐसा लग रहा था रोड की साइड आने वाला है, लेकिन वो फिर से सो गया। पहले उसने पेड़ से खुजली की और थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया, इसलिए हम आगे की तरफ निकल आए। एक सांप इतनी तेज़ी से रास्ता क्रॉस कर रहा था, वो तो एकदम से नज़र पड़ गई थी, शाइन कर रहा था एकदम, तो हमने गाड़ी दूर रोक ली। और जैसे थोड़ा और आगे बढ़े हमें दिखा पाइथन जो कि रोड क्रॉस कर रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ दिख जाएगा। जब हमारी मॉर्निंग में शुरुआत हुई थी तो हमें नंदौर के फॉरेस्ट में भी पाइथन ही दिखा था, वो भी रोड क्रॉस करके जा रहा था। जैसे मैंने बताया था कि नंदौर फॉरेस्ट में हमें उससे पहले कभी पाइथन नहीं दिखा था, इस रोड में तो दिखा है अक्सर, और आज फिर से दिखा पाइथन। और सांप जब भी रोड क्रॉस करता है वो तो एकदम स्पीड में करता है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन जब ये अजगर रोड क्रॉस करता है, पाइथन रोड क्रॉस करता है, तो बहुत ही आराम आराम से करता है। वैसे दूर से ही नज़र पड़ जाती है, एकदम से शाइन करती है इसकी बॉडी भी। तो ध्यान दे के आराम से चलना पड़ता है। अगर स्पीड में होते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। सांप तो एक बारी से फिर भी बच सकता है स्पीड में भागते हुए, लेकिन पाइथन तो बहुत धीरे चलता है।
ये चला गया पाइथन। तो पाइथन के रोड क्रॉस करने के बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें फिर से एक सांप दिखा और हम दूरी में ही रुक गए और फिर वेट कर रहे थे कि वो क्रॉस कर ले, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रहा था, वो एक ही जगह पे रुका हुआ था। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और जूम करके देखा तो सांप बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था और ये पिचका हुआ, मतलब गाड़ी से दबा हुआ सा भी नहीं लग रहा था, लेकिन डेड लग रहा था कि ये मर गया है बेचारा। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इसको क्या हुआ था और इतना यहाँ पर उतर भी नहीं सकते थे कि इसको साइड कर लें और चेक करना पॉइजनस भी हो सकता था। तो अब थोड़ी देर में हम लोग खटीमा पहुँच जाएंगे और आज खटीमा ही रुकेंगे और कल का देखते, कल छुट्टी है तो हो सकता है खटीमा में अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान बन जाए। तो बाकी बातें तो इस व्लॉग में मैंने आपसे करी ही सारी। बस इतना आप कहना चाहूँगी कि स्पीड का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा बहुत बुरा लगता है जब ऐसे जानवर, कोई भी जानवर चाहे छोटा हो बड़ा हो, इस तरीके से रोड में दबे हुए दिखते हैं। कई बार देखे हैं हमने, तो बहुत बुरा लगता है। बस इतनी सी बात कहनी थी और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।